ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਆਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਧਰਮਗੁਰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ भी ਸਾਂਝੀ कीतियां ने। आओ सुनने की कुछ कहना सी। एएनबी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ गुरु जी है जो अमेरिका से है। सनातन धर्म के बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो नमस्कार गुरु जी। आशीर्वाद धामी जी, कैसे हैं आप बताएं। गुरु जी, आप अमेरिका से आए हो, तो पहले तो अपना नाम बताएं गुरु जी, क्या है? सबसे पहले तो एएनबी न्यूज़ चैनल को और आपको विशेष रूप से आपके टीम को धन्यवाद देता हूं। और मेरा नाम डॉक्टर संजय आर शास्त्री, एस्ट्रोलॉजर और धर्म गुरु, जो मैं अमेरिका में प्रचार कर रहा हूं सनातन धर्म का, ये मेरा परिचय एक छोटा सा है। गुरु जी, आप अमेरिका से पंजाब में आए हो और इधर जलंधर में आप आए हो, पंजाब में जलंधर डिस्ट्रिक्ट में आए हो, तो इधर क्या काम था गुरु जी, किस लिए आए? यहाँ मेरे आने का दो कारण है। एक तो हमारे परम शिष्य हैं, प्रिय शिष्य हैं, शिष्य परिवार है, अमित जुनेजा, मोनिका जुनेजा जी, आपके क्यूएस ट्रेवल करके वहाँ पर है। उनके बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो उसके लिए स्पेशल उन्होंने पूजा रखा था। तो पूजा के लिए, प्रेयर के लिए, तो मेरी जो दिल्ली से टीम थी पंडितों की, वो आई थी और एक आज पूजन हुआ है। और दूसरा कारण था कि मेरी जो एक वैदिक एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, जो एस्ट्रोलॉजी, जो पूरे विश्व के जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं या किसी भी कार्य क्षेत्र में जो ऑनरेबल कार्य को करते हैं, काम को करते हैं, उनको ऑनर अवार्ड करती है और वो सर्विस देती है उनकी, मतलब उनको प्रोग्रेस के लिए, उनकी तरक्की के लिए सर्टिफिकेट देती है। तो मैं उस सिलसिले में भी यहाँ था और आकर के आपके जालंधर सिटी में स्पेशली 1111 आचार्य मिनी टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट्स करती हैं। वो आपके पंजाब रीजन यानी कि पंजाब स्टेट का, मेरी संस्था जो अमेरिका की है उसकी यहाँ पंजाब रीजन का कल मैंने उनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो पूरे पंजाब के एस्ट्रोलॉजर जो भी हैं उनको देख रेख करेंगी और आगे हमारी जो संस्था है यहाँ पर इन फ्यूचर जो एस्ट्रोलॉजर उनको सम्मान करेगी। ये दो कारण था यहाँ आने के लिए। और गुरु जी, जैसे इधर आप आ जाए और आपने जलंधर में एक अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, तो आपके जाने के बाद फिर वो पूरा काम करेगा? जी, वो जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम है और जो ऑनरेबल, जो मैंने कहा था कि किसी भी काम में जो लोग ऑनर, चाहे वो पब्लिक सर्विस क्यों नहीं हो या कम्युनिटी सर्विस क्यों नहीं हो, किसी तरह का कोई भी सर्विस हो, जो ऑनर होकर जो काम करते हैं वो संस्था उनको सम्मान करती है। और जो प्रेसिडेंट जिनको मैंने आज बनाया, आचार्य मिनी को, वो यहाँ पर पूरे पंजाब रीजन में उनका काम है इस पद को संभाल करके लोगों को जोड़ना और अच्छे लोगों को उसमें से सिलेक्ट करना। और मेरे तक इन्फॉर्मेशन आएगा तो मेरी जो कम्युनिटी बोर्ड है वो बोर्ड डिसाइड करके और फिर उनको सम्मान दिया जाएगा। गुरु जी, जैसे आपने इधर पंजाब में, जलंधर में आज अपना प्रेसिडेंट बनाया है, और ऐसे पूरे पंजाब में बना रहे हो कि सिर्फ अभी जलंधर में बनाया है? पूरे पंजाब का प्रेसिडेंट मैंने बनाया है। एक स्टेट में एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है, पंजाब प्रेसिडेंट बनाया जी। और इसके बाद मेरी अगले स्टेट की है, उत्तराखंड में भी जा रहे हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं, ऐसे हमारा। पर गुरु जी, पूरा पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया है, तो पंजाब को पूरे को कैसे देखेगा? जहाँ तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी चाहिए ना। हाँ, ये तब है बूथ लेवल की कार्यक्रम जो आप बात कर रहे हैं, वो तो नहीं है। बट ये कि जो हमारे जो क्षेत्र है इसमें बहुत एक सीमित दायरे में काम होता है और इसमें सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो बहुत ऑनर है अपने कार्य के प्रति, काम के प्रति, जो ऑनर है, समर्पित भाव से काम कर, उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो कोई बड़ा काम नहीं है, पहले एक स्टेट लेवल पर काम करके शुरुआत किया जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें लोग जुड़ेंगे फिर उसको हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लोगों को प्रमुख बनाएंगे। गुरु, जैसे आपको अमेरिका में मैं पता चला है कि सनातन धर्म का मंदिर बना रहे हो, तो कितना का बन गया है मंदिर? जी, मंदिर वहाँ पर आज लगभग 5 से 10 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है जो काम कर रही है और फाइनल स्टेज पे है। नेक्स्ट ईयर मार्च में उसका ओपनिंग है। ओपनिंग के लिए भारत से भी बहुत गण्यमान्य लोग वहाँ पर आ रहे हैं, जिनको निमंत्रण देने के लिए भी मैं यहाँ हूँ। तो सभी आएंगे, तो नेक्स्ट ईयर उसका ओपनिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली संस्कृत, हिंदी, योगा क्लास बच्चों को एवरी वीकेंड में, यानी कि सैटरडे संडे जो क्लास देती है, वहाँ पर हम लोग वीक में 3 दिन तक फ्री पब्लिक फूड सब देते हैं। और जो नया मंदिर बनने जा रहा है, जैसे गुरुद्वारा में आपने देखा होगा कि जब भी गुरुद्वारा खुला हुआ है वहाँ सबके लिए भंडारा होता है, लंगर होता है, उसी तरह ये पहला मंदिर यूएस का है
जहाँ पर हम लोगों का पूरा टारगेट है, उसी तरह का किचन तैयार किया गया है। जब मंदिर खुला होगा कभी भी कोई आएगा तो उसके लिए भंडारा और लंगर की व्यवस्था की जाएगी, ऐसी तैयारी चल रही है उसकी। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि गुरुद्वारा के जैसे स्वभाव से जैसे लंगर चलता है, गुरुद्वारा जब भी खुलता है वहाँ लंगर चलता है, पर इधर पंजाब में बहुत बड़े बड़े मंदिर भी है जहाँ लंगर नहीं लगाया जाता, तो इसके बारे में क्या बोलें? ये होना चाहिए, क्योंकि एक संस्था, धार्मिक संस्था एक ऐसी होती है जहाँ उस संस्था में सिर्फ हम भगवान को ही पूजन नहीं करें, प्रयास ये करें कि जो भूखे हैं, जो गरीब हैं, उनको हम पेट भरने का व्यवस्था भी करें। और मेरा यही उद्देश्य है, पूरे अमेरिका से लेकर के यहाँ तक मेरा अपना लक्ष्य है कि अगर मैं जब भी कोई संस्था ओपनिंग करूँ, जहाँ भी करूँ, और जैसे अभी अमेरिका में मैंने बनाया है और कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत बड़ी टीम काम करती है, वहाँ बोर्ड है जो काम करती है, तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि जहाँ भी लोग करें तो ये सबसे अच्छा कार्य होगा। ये जो गुरु नानक देव जी ने जो परंपरा चलाई यहाँ पर गुरुद्वारे में, वो हर चीज मंदिरों में भी व्यवस्था हो, तो इससे बढ़िया उपाय और इससे बढ़िया अच्छा कार्य और कुछ नहीं हो सकता, और होना चाहिए। पर पिछले समय में गुरु जी देखा गया है कि पिछले समय में कोरोना के टाइम जैसे है लंगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो गुरुद्वारों ने लंगर बनाकर दिया, और कई डेरा गुरु है उन्होंने लंगर बनाकर बहुत संगत को दिया, पर मंदिरों का योगदान बहुत कम रहा है। हाँ, वो उसमें कमियां रही हैं, और उस कमी को इन फ्यूचर हमें लगता है कि जैसे जैसे समाज शिक्षित होगा, समाज आगे बढ़ेगा, तो उसमें इस पर निश्चित रूप से लोग विचार करेंगे, और हमें लगता है यह कार्य बहुत बेहतर होगा करना। गुरु जी, आप तो अमेरिका में रहते हो, कितना समय आपको हो गया अमेरिका में रहते? हमारे को 15 वर्ष हो गया वहाँ, 15 ईयर हो गया। मैं 2007 में जुलाई में वहाँ गया था, और तब से आज तक मैं समाज सेवा के लिए वहाँ बहुत कार्य कर रहा हूँ। और एक कम्युनिटी को, जो भारत के लोग हैं, पूरे भारत के लोग हैं, क्योंकि जब आप विदेश में होते हैं तो किसी कल्चर के लिए नहीं होते हैं, आप किसी स्टेट के लिए नहीं होते हैं। जब आप विदेश में जाते हैं तो आप अपने राष्ट्र को प्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग पूरे भारतीय समाज को प्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पर सबको जोड़ करके और चाहते हैं कि एक अपनी भारतीय परंपरा का वहाँ पर प्रचार प्रसार हो। ये कार्य हम लोग कर रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। गुरु जी, जैसे आप अमेरिका में हो, और अमेरिका में और इधर भारत में आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? वो तो मेडिकल सहूलत देते हैं, तो एजुकेशन देते हैं, काम देते हैं, पर इधर भारत में जो है वो जहाँ ना तो एजुकेशन मिल रही है और ना ही कोई ऐसी सहूलत मिल रही है, तो इसके बारे में क्या पूछें? ये अच्छा प्रश्न है आपका, और इस बारे में मुझे समझ में आता है, जो पॉलिसी मुझे लगता है यहाँ भी लगभग पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनकी कमियों के कारण कहीं ना कहीं उनके साथ कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हो रहा है, जिसके कारण ये सर्विस नहीं हो पा रही है। लेकिन पॉलिसी मुझे लगता है कि वहाँ और यहाँ में कोई पॉलिसी में अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पर भी देखिए स्कूलों में फूड की व्यवस्था होती है, लेकिन उसमें भी देखिए आप करप्शन है, लोग घोटाला कर लेते हैं, तो उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। पब्लिक को आज जागरूक होना चाहिए। पब्लिक कहती है कि मेरा क्या लेना देना, ये गवर्नमेंट का काम है, होने दो। आप देखिए ट्रेन में लोग बैठ के जा रहे हैं और ट्रेन में से कुछ टूट गया तो बोले मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, तोड़ने दो। रोड टूटा है तो मेरा काम नहीं, घर के आगे रोड टूटा है तो मेरा काम नहीं, गवर्नमेंट का है। लेकिन यूएस में बात नहीं है। अगर आप यूएस में देखेंगे कि रोड पर अगर कोई कचरा कहीं गिरा है तो आम पब्लिक उसे उठा करके अपने झोले में रख लेगी, बाद में जाकर कूड़ेदान में डाल देगी। ये नहीं कहेगी कि ये गवर्नमेंट का काम है सफाई करने का। तो मुझे लगता है इस सभी कार्यों में पब्लिक का योगदान ज्यादा होना चाहिए। गवर्नमेंट हर जगह पॉलिसी अच्छा करना चाहती है, गवर्नमेंट का काम है करना, बट पब्लिक के साथ पब्लिक उसको जोड़ करके अपना समझे कि मेरा काम है और मैं इसमें जुड़ करके आगे बढ़ाऊं। तो अगर ये दोनों समन्वय हो जाएगा, गवर्नमेंट का और पब्लिक का, तो मुझे लगता है किसी चीज की कमी भारत में नहीं है। जी थे हमारे साथ स्वामी जी, जो अमेरिका से आए थे, सनातन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे साथ कैमरामैन गुरविंदर सिंह बिट्टू के साथ रूबी धामी की खास